क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास स्किल्स भी होती हैं, फिर भी वे जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। और कुछ लोग साधारण होते हुए भी इतिहास बना देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सफलता सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी होती कि आप क्या कर सकते हैं। सफलता इस पर टिकी होती है कि आप किसके लिए कितना देने को तैयार हैं। भगवद गीता का 9वां श्लोक हमें यही सिखाता है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। 9 अर्थ। दुर्योधन कहता है, और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। ऊपर से देखें तो यह श्लोक सिर्फ सेना की ताकत का वर्णन लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह एक बहुत बड़ा जीवन सत्य खोलता है। कोई भी लड़ाई सिर्फ टैलेंट, स्किल या रिसोर्सेज से नहीं जीती जाती, बल्कि उस उद्देश्य के लिए आपकी निष्ठा, त्याग और कमिटमेंट से जीती जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपनी सेना का परिचय दे रहा है। वह कहता है, मेरे लिए अपने प्राण तक देने वाले अनेक वीर योद्धा हैं। वे हर तरह के शस्त्र चलाना जानते हैं और युद्ध में निपुण हैं। यानी उसकी सेना में स्किल भी थी, अनुभव भी था, साहस भी था, त्याग की भावना भी थी। लेकिन यहां एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मदर थे मेरे लिए। यही इस श्लोक का सबसे गहरा बिंदु है। वे योद्धा धर्म के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, बल्कि दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे। और यहीं से फर्क पैदा हो जाता है। त्याग अपने आप में महान है, निष्ठा भी महान है, कमिटमेंट भी बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर वही कमिटमेंट गलत दिशा में लग जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। कौरव सेना के योद्धा बहादुर थे, वे कायर नहीं थे, लेकिन उनकी बहादुरी का केंद्र धर्म नहीं, दुर्योधन का स्वार्थ था। इसीलिए उनकी शक्ति, उनकी कला, उनका साहस सब मिलकर भी उन्हें विजय नहीं दिला पाए। आज भी बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोई दिन रात काम करता है, कोई लगातार भाग रहा है, कोई स्किल्स पर स्किल्स सीख रहा है। लेकिन सवाल यह है, आप यह सब किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए? सिर्फ कंपैरिजन में जीतने के लिए? सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए? या किसी बड़े, सही और मीनिंगफुल उद्देश्य के लिए? क्योंकि अगर आपका संघर्ष सिर्फ दिखावे के लिए है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अंदर खालीपन रहेगा। एक लड़का था, वह बहुत टैलेंटेड था, कोडिंग जानता था, मार्केटिंग जानता था, कम्युनिकेशन भी अच्छा था। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया। उसका एक ही गोल था, मुझे सबको दिखाना है कि मैं सफल हूं। उसने दिन रात मेहनत की, टीम बनाई, पैसा कमाया, नाम भी मिला। लेकिन कुछ साल बाद वह अंदर से टूट गया। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ ईगो के लिए बनाया था, दुनिया को दिखाने के लिए बनाया था। उसके काम में पर्पस नहीं था, प्रेशर था। उसी शहर में एक और लड़की थी, उसके पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन उसका मिशन साफ था, मैं ऐसा काम करूंगी जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो। उसने भी मेहनत की, रातें जागी, स्किल्स सीखी, फेलियर्स देखे, लेकिन हर मुश्किल में उसका पर्पस उसे खड़ा रखता था। कुछ साल बाद लड़के के पास पैसा था पर शांति नहीं, लड़की के पास संघर्ष था पर संतोष भी था, और अंत में सफलता भी। क्यों? क्योंकि एक ईगो के लिए लड़ रहा था और दूसरी पर्पस के लिए। एक स्किल जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं। आप कितना जानते हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्यों क्या है। अगर आपका क्यों मजबूत है तो मुश्किलें भी आपको नहीं तोड़ पाती। 2 कमिटमेंट तभी पवित्र है जब कॉज सही हो। हर मेहनत महान नहीं होती, हर सैक्रिफाइस सही नहीं होता। अगर कोई इंसान गलत आदत
गलत रिश्ते, गलत अहंकार या गलत एम्बिशन के लिए अपना सब कुछ दे रहा है, तो वह डेडिकेशन नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। 3. अपनी जिंदगी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, एक सिद्धांत के लिए जियो। दुर्योधन चाहता था कि लोग उसके लिए मरने को तैयार रहें, लेकिन श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? किसी व्यक्ति की अंधभक्ति मत करो। धर्म, सत्य और कर्तव्य के लिए खड़े हो। व्यक्ति बदल सकते हैं, पर सिद्धांत आपको गिरने नहीं देते। बहुत लोग लाइफ में थक इसलिए जाते हैं क्योंकि वे गलत जगह अपना सब कुछ दे रहे होते हैं। गलत लोगों को समय, गलत आदतों को एनर्जी, गलत गोल्स को जिंदगी। फिर एक दिन लगता है, मैंने इतना दिया, फिर भी मिला क्या? भगवद गीता कहती है, पहले यह देखो कि तुम दे किसे रहे हो। दुर्योधन के पास वीर योद्धा थे। ऐसे लोग थे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। ऐसे लोग थे जो हर शस्त्र चलाना जानते थे। फिर भी वह हार गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ डेडिकेशन काफी नहीं होता। डेडिकेशन का डायरेक्शन सही होना भी जरूरी है। अगर डायरेक्शन गलत है तो तेज दौड़ना भी आपको गलत मंजिल तक ही ले जाएगा। अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ यह मत सोचो कि मैं कितना दे सकता हूं, यह भी सोचो कि मैं किसके लिए दे रहा हूं। अपनी मेहनत को सही उद्देश्य दो, अपनी स्किल्स को सही दिशा दो, अपनी निष्ठा को सही कारण दो। क्योंकि जो व्यक्ति गलत कारण के लिए जी जान लगा देता है वह अंत में थक कर टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सही उद्देश्य के लिए समर्पित होता है वही संघर्ष को भी साधना बना देता है। जय श्री कृष्ण।